नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है आज का सामान्य ज्ञान यानी 6 सितंबर का सामान्य ज्ञान करंट अफेयर, जो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न जगह जगह से छांट के आपके लाया हूँ ताकि आपके लिए बहुत ही कामयाब साबित होंगे। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और आपके लिए करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटेन के 15वें प्रधानमंत्री कौन होंगे? दोस्तों, आपने सुना होगा कि ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के हैं और ली ट्रस के बीच बहुत ही कंपटीशन चल रहा था, लेकिन भारतीय मूल के जो है पीछे रह गए और लिस्टर आगे निकल चुके हैं। इसलिए 15वें प्रधानमंत्री कौन होंगे? ली ट्रस। ठीक है, ब्रिटेन की विदेश मंत्री ली ट्रस ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री और कंजर्वेटिव पार्टी की नेता चुनी गई। ठीक है, उन्होंने ऋषि सुनक को पीछे छोड़ दिया। ठीक है, वे ब्रिटेन की 15वीं प्रधानमंत्री होगी। ली ट्रस थेरेसा मे और मार्गरेट थैचर के बाद ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होगी। यानी ली ट्रस जो होगी ब्रिटेन की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होगी। 6 सप्ताह में लंबे प्रचार अभियान के बाद सुश्री ली ट्रस ने अपने प्रतिद्वंदी पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक को हरा दिया। ठीक है, सुश्री ली ट्रस को 81,326 वोट मिले, जबकि ऋषि सुनक को 60,399 वोट मिले। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। यूनाइटेड किंगडम में कितने देश हैं? 4 देश हैं, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, अगला प्रश्न, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? COD है सही जवाब, COD। शिक्षकों को सम्मान देने के लिए और उन्हें आभार व्यक्त करने के लिए, है ना। शिक्षक दिवस हर साल देश के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इस दिन को शिक्षकों के सम्मान और उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। पहली बार शिक्षक दिवस 1962 में मनाया गया था। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के सबसे महान शिक्षक और विद्वान भारत में शिक्षक दिवस उनके काम और शिक्षा के लिए उनके अभियान का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। भारत में पहला शिक्षक दिवस 5 सितंबर 1962 को मनाया गया था, जो उनका 77वां जन्मदिन था। ठीक है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती मनाता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति, विद्वान, दार्शनिक और भारत रत्न सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमला में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 3 सितंबर को मनाया जाता है। कहाँ? अमेरिका में, इंडिया में नहीं। अमेरिका में अलग, इंडिया में अलग तारीख को मनाया जाता है। अमेरिका 3 सितंबर को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाने जा रहा है, लेकिन भारतीय फिल्म जगत ने 16 सितंबर को मनाने का फैसला किया है। ठीक है, कोविड के दौरान सिनेमा घर लगभग 1.5 साल तक बंद रहे थे। 16 सितंबर 2021 में जब वो अनलॉक हुए थे तो सिनेमा मालिकों ने राहत की सांस ली। इसलिए दर्शकों को धन्यवाद करते हुए इस साल एसोसिएशन नेशनल सिनेमा डे मना रही है। ठीक है, PM श्री योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? PM श्री योजना का मुख्य उद्देश्य है अपग्रेड, विकसित और अपग्रेड करना। क्या इसका ला है? विकसित और अपग्रेड करना। ठीक मारा था यहाँ पे, विकसित और अपग्रेड करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीचर्स डे के अवसर पर कहा कि देश में 14,500 स्कूलों के PM श्री योजना के तहत विकसित और अपग्रेड किया जाएगा। इस अपग्रेड में इन स्कूलों में प्रयोगशाला, स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी और खेल सुविधा सहित आधुनिक बुनियादी ढांचों को मजबूत किया जाएगा। शिक्षक दिवस के अवसर पर मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया के तहत विकसित स्कूल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी भावनाओं को समाहित करते हुए मॉडल स्कूल बन जाएंगे। PM श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा। एक खोज उन्मुख शिक्षण केंद्र से सीखने पर जोर दिया जाएगा। लेटेस्ट तकनीक, स्मार्ट क्लासेस, खेल और अधिक सही आधुनिक बुनियादी सुविधा पर भी ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न 5वां प्रश्न कि हाल में किस राज्य के 10 जिलों में लैंड पासबुक जारी किया गया? लैंड पासबुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लैंड पासबुक कहाँ जारी किया गया? तो जम्मू कश्मीर जारी किया गया। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आपको याद रखना है, ये जम्मू कश्मीर में लैंड पासबुक जारी किया गया। जम्मू कश्मीर में लैंड ओनर अब ऑनलाइन अपनी ज़मीन का ब्यौरा देख पाएंगे। राजस्व विभाग ने सभी ज़मीन मालिकों को लैंड पासबुक जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जम्मू प्रोविंस के सभी 10 जिलों में शनिवार को शासन स्तर पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लैंड ओनर्स को यह पासबुक बांटे गए।
इस पासबुक में अकाउंट नंबर, खसरा नंबर, लैंड टाइप, लैंड ओनर आदि की जानकारी उपलब्ध होगी। लैंड ओनर को हर 6 महीने में कॉपी में एंट्री करवानी होगी। अगर कोई ज़मीन बेचना चाहता है या लोन लेना चाहता है या किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ लेना चाहता है तो इस पासबुक का यूज किया जाएगा। पासबुक वितरण समारोह जम्मू के कंजर्वेशन सेंटर में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की थी। विभाग ने उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में यह पासबुक जारी की है ना, 3 भाषा में, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी में। जमींदार किसी पटवारी, तहसीलदार या रेवेन्यू ऑफिस में आए बिना अपनी पासबुक ऑनलाइन तैयार कर सकता है। नागरिकों की सुविधा और बेहतर व्यवस्था के लिए सरकार की पहल के तहत लैंड रिकॉर्ड्स की स्कैनिंग और डिजिटलाइजेशन शुरू किया जा चुका है। ठीक है, जम्मू कश्मीर पूरा डिजिटल हो चुका है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? विश्व जूनियर तैराकी के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो क्या जवाब होगा? अपेक्षा फर्नांडिस। अपेक्षा फर्नांडिस। अपेक्षा फर्नांडिस विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। वह पेरू के लीमा में चल रही प्रतियोगिता में महिलाओं की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा के फाइनल में 8वें स्थान पर रही। ठीक है, अपेक्षा फर्नांडिस ने इससे पहले क्वालिफाइंग में 2 मिनट 18.18 सेकेंड का समय निकालकर अपने ही सर्वश्रेष्ठ भारतीय समय में सुधार किया। वो फाइनल में जगह बनाई। वह किसी विश्व प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तैराकी में किसी समय को राष्ट्रीय रिकॉर्ड तभी माना जाता है जब इसे राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में हासिल किया गया हो। अन्य प्रतियोगिताओं में से निकाले गए समय को सर्वश्रेष्ठ भारतीय समय कहा जाता है। इस बीच पुरुषों की 200 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में भारत के वेदांत माधवन गलत शुरुआत करना अयोग्य घोषित कर दिए गए, जबकि संभव रामाराव फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रहे। उन्होंने 1 मिनट 55.71 सेकेंड में समय लिया और वो 27वें नंबर पर रहे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉफ़ी ब्रांड कंपनी स्टारबक्स ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया? कॉफ़ी ब्रांड यानी ब्रांडेड कंपनी है, ये बाहर की कंपनी है। कॉफ़ी ब्रांड कंपनी स्टारबक्स ने अपना नया सीईओ किसे बनाया है? तो सही जवाब क्या है इसमें? लक्ष्मण नरसिम्हा। स्टारबक्स कंपनी ने लक्ष्मण नरसिम्हा को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कॉफ़ी ब्रांड कंपनी स्टारबक्स ने भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हा को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। नरसिम्हा स्टारबक्स में सीईओ हॉवर्ड शुल्क की जगह लेंगे। वो 1 अक्टूबर से लंदन स्थित सिएटल में शिफ्ट होने के बाद स्टारबक्स में शामिल होगा। ठीक है, नरसिम्हा वर्तमान में यूके स्थित उपभोक्ता स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण कंपनी रैकेट के सीईओ हैं। नरसिम्हा ने पुणे विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की है और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से द लॉडर इंस्टीट्यूट से जर्मन और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में मास्टर डिग्री है। उन्हें पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के हार्वर्ड स्कूल से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का भी अध्ययन किया है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, हाल में वैश्विक स्टार्टअप चुनौती किस सरकार ने शुरू की? वैश्विक स्टार्टअप चुनौती तो एक कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, आपको कर्नाटक सरकार पे टिक मारना होगा। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है, टिक मार देते हैं इस पर। विनिर्माण और निस्थिरता से संबंधित क्षेत्रों में विकास चरण के स्टार्टअप का समर्थन करने के उद्देश्य से कर्नाटक सरकार ने ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज बेन टू राइज लॉन्च किया है। बेन टू राइज ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का हिस्सा होगा, जो 2 से 4 नवंबर तक बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यह मंच वैश्विक चुनौती दुनिया भर के उद्यमियों को अपने अभिनव उत्पादों या समाधानों को प्रदर्शित करने के संभावित निवेशों जुड़ने के लिए एक मंच के साथ मदद करेगी। विजेताओं के लिए $1 लाख का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। विजेताओं को ग्राहकों तक पहुंच, इन्वेस्टमेंट कर्नाटक में विशेष स्पीच सत्र और क्यूरेटेड निवेशक बैठकें और परामर्श सत्र भी मिलेंगे। लॉन्च के समय वेंचराइज के लोगों का अनावरण करते हुए बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री मुरुगेश आर निरानी ने कहा कि इसका उद्देश्य कर्नाटक को विनिर्माण और स्थिरता क्षेत्रों में स्टार्टअप के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना है। इस चुनौती के लिए 2000 से अधिक आवेदनों की भी उम्मीद है और 25 अक्टूबर तक सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, 9वां प्रश्न दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बना? तो साजी प्रभाकरन। साजी प्रभाकरन दिल्ली फुटबॉल के अध्यक्ष और लंबे समय से खेल प्रशासक रहे साजी प्रभाकरन को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया महासचिव चुना गया है। AIFF की नवगठित कार्यकारी समिति ने यह नियुक्त की है। कल्याण चौबे ने महासचिव पद के लिए प्रभाकरन के नाम की अनुशंसा की, जिन्हें सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। चौबे ने उनके सम्मान में कहा कि यह पहली बार है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार 6 पूर्व दिग्गज खिलाड़ी समिति का हिस्सा है।
हमें मिलकर काम करना है और भारतीय फुटबॉल को आगे ले जाने के हमारे लक्ष्य के निजी अहंकार किनारे नहीं आना चाहिए। अनुशासन सफलता की कुंजी और हमें जवाबदेह बनना होगा। ठीक है दोस्तों, अगला और लास्ट प्रश्न है, रियलिटी टीवी शो सीजन 2 के ग्रैंड फिनाले के विजेता कौन बना? तो सही आपका कौन होगा? मोहम्मद फैज़। ठीक है, मोहम्मद फैज़। सिंगिंग रियलिटी शो सुपरस्टार सिंगर 2 शो का ग्रैंड फिनाले था, जिसमें इस सीज़न का खिताब जोधपुर के मोहम्मद फैज़ ने अपने नाम किया। खिताब के साथ फैज़ ने 15 लाख रुपए का नगद वाइनिंग प्राइज भी जीता। पिंक विला ने जब फैज़ से सवाल किया कि आप इन जीते हुए पैसों का क्या करेंगे, इस फैज़ ने कहा, मैं अपने इस प्राइज मनी को अपने मम्मी पापा को दूंगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से शो से लेकर यहाँ तक का सफ़र तय कर पाया हूँ। यानी जीत का श्रेय उन्हें अपने माता पिता को दिया। शो के ग्रैंड फिनाले में कुल 6 कंटेस्ट पहुंचे थे, जिसमें मोहम्मद फैज़ के अलावा अर्जनदा, आर बाबू, साजिशा गुप्ता, प्रांजल विश्वास, ऋतुराज और मणि धर्मकोट थे। हालांकि दमदार टक्कर के बावजूद फैज़ ग्रैंड फिनाले में जीतने में कामयाब हो गए। सीजन में सिंगिंग और कंपोजर हिमेश रेशमिया, अलका याग्निक और जावेद अली बतौर जज थे। वहीं फिनाले में पूनम ढिल्लो, पद्मिनी कोल्हापुरी, आनंद जी शाह, गायक शब्बीर कुमार, भूमि त्रिवेदी, सोनू कक्कड़, एक्टर विजय विक्रम सिंह और कोरियोग्राफी पुनीत पाठक बतौर तौर पे गेस्ट आए। दोस्तों, इस भाग में इतना बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे अगले वीडियो की इंतजार कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है।